नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को रीवा के करिया मंडी से ट्रैक्टर परेड निकालेगा, जिसमें एमएसपी की कानून गारंटी, कृषि बाजार नीति रद्द करने, कर्ज मुक्ति और अन्य मुद्दों पर ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके कलेक्टर रीवा को सौंपा जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेगा। मोर्चे की एक आवश्यक बैठक किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू की अध्यक्षता में ऋतुराज पार्क रीवा में आयोजित हुई। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि इस ट्रैक्टर परेड का आयोजन एमएसपी की कानूनी गारंटी, नवीन राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को रद्द करने, कर्ज मुक्त, आवारा पशु समस्या सहित अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर किया जाएगा। 26 जनवरी को करैया मंडी रीवा से ट्रैक्टर परेड मार्च की शुरुआत होगी, जो दोपहर 12 बजे किसान ध्वजारोहण के बाद शुरू होगी। ये निर्णय मोर्चे की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता रामजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, हरिहर प्रसाद पटेल, सुग्रीव सिंह, अशोक चतुर्वेदी, डॉक्टर हीरालाल पटेल, संत कुमार पटेल, प्रदीप बंसल, अशोक पटेल, लक्ष्मण प्रसाद पटेल, इंद्रभार सिंह समेत कई किसान संगठन के साथी इस दौरान उपस्थित रहे। गत वर्ष की भांति संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा इस वर्ष भी रीवा जिले में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, जिसमें मुद्दे होंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति रद्द करो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, संपूर्ण कर्ज माफ़ी और किसानों के ऊपर जो केस लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। इसके लिए रीवा करैया मंडी से पूरे रीवा में ट्रैक्टर रैली के द्वारा भ्रमण किया जाएगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रीवा जिले के बौदा बाग स्थित ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में 5 वर्षीय एलकेजी छात्र को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां बोदा बाग स्थित ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में 5 वर्षीय एलकेजी के छात्र को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जैसे ही मामला विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आया, परिषद के कार्यकर्ताओं ने नीम चौराहा स्थित विद्यालय में आंदोलन किया। जिला संयोजक पीएन पांडे ने बताया कि जिन शिक्षकों ने छात्रों को प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई और स्कूल प्रशासन को चेतावनी दी गई कि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य न हो। कड़कड़ाती ठंड में छात्र के कपड़े क्लास में उतार दिए गए और उसे ठंड में कपड़े धोने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिससे छात्र की तबीयत खराब हो गई। ये घटना विद्यालय प्रशासन की क्रूरता को उजागर करती है। आंदोलन में नगर मंत्री हर्ष साहू, भाग संयोजक पवन द्विवेदी, नगर सह मंत्री ऋषभ तिवारी, विश्वविद्यालय मंत्री लव पांडे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिशा मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। ये जो अभी यहाँ हाल ही में एक घटना हुई है, वो बहुत ही शिक्षा समाज को पूरा शर्मसार करने वाली घटना है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करता है। ये घटना यहाँ के 5 वर्ष का एक बालक नर्सरी क्लास में पढ़ता है। अभिभावक ये सोच करके विद्यालय में एडमिशन कराते हैं कि हमारे बच्चे का थोड़ा सा उसके जो संस्कार हैं वो सब अच्छे होंगे और यहाँ पर उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन उसके साथ वो जो पैंट में पेशाब कर देता है छोटा सा नन्हा मासूम बालक, तो उसको उसके पूरे कपड़े उतरवाए जाते हैं ठंड में, ठिठुरती ठंड में, और फिर उसके पूरा साफ, उसको जो पेशाब करता है उसको सफाई उसी से कराते हैं, छोटे से नन्हे से बालक से। यहाँ की जो मैडम और यहाँ आया थी वो सब उसको रो रहा था, उसको डांट डपट करके उससे सफाई कराते हैं। इस जो घटनाक्रम हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी से ये अपनी मांग करते हैं कि यहाँ जो घटनाक्रम हुआ उस पर कड़ी ठोस कार्रवाई करे। इस विद्यालय की ये हाल है कि ये भारत में स्थित है, फिर भी भारत के एक भी महापुरुष की प्रतिमा इस महाविद्यालय में नहीं है। यहाँ की प्रेयर अंग्रेजी में होती है। क्या ये यहाँ अंग्रेज के बच्चे पढ़ने आते हैं? यहाँ अपने भारत के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें भारत का संस्कार होना चाहिए। बच्चे के साथ ये घटना शनिवार को हुई है, जो करीब उसमें अखबार न्यूज़पेपर 1:04 और 1:45 के बीच में हुई है। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है, यदि इन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर। सिवनी जिले के केवलारी जन शिक्षा केंद्र में बीआरसी सतीश साहू के कार्यकाल में अव्यवस्थाएं बढ़ गई हैं। जन शिक्षक प्रीति दुबे ने आरोप लगाया कि बीआरसी पैसे वसूले के लिए दबाव बनाते हैं।
और विरोध करने पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें पद से हटा दिया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सिवनी जिले के केवलारी जन शिक्षा केंद्र में बीआरसीसी सतीश साहू के पदभार संभालने के बाद से शिक्षा विभाग में अव्यवस्थाएं बढ़ गई हैं। शिक्षक मनमर्जी से काम कर रहे हैं और बीआरसीसी केवल अपनी निजी व्यवस्था बनाने में व्यस्त है। वो जांच के नाम पर अव्यवस्थाओं को देख नोटिस जारी करते हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं जस की तस बनी रहती हैं। इसके अलावा आरोप है कि बीआरसीसी शिक्षकों से पैसे की वसूली भी कर रहे हैं। इस बारे में जन शिक्षक प्रीति दुबे ने मीडिया से खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बीआरसीसी ने उन्हें पैसे वसूलने के लिए दबाव डाला और कई बार उन्हें पैसे की मांग की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बीआरसीसी ने षड्यंत्र रचकर उन्हें जनशक्ति पद से हटा दिया। इस वसूली प्रक्रिया में अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। प्रीति दुबे ने इस संबंध में सिवनी कलेक्टर को शिकायत भी दी और सवाल ये है कि क्या जिले में कलेक्टर मैडम बीआरसीसी को उसके पद से तत्काल हटाकर निष्पक्ष जांच करेंगी। जन शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवलारी और जनपद शिक्षा केंद्र केवलारी में रही हूँ और दिनांक 16 जनवरी 2025 को मुझे अचानक से हमारे बीआरसी स्टाफ के से जिला शिक्षा केंद्र सिवनी का एक मैसेज प्राप्त हुआ, एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें कि मुझे जो है प्रतिनियुक्ति से हटाया गया है और मुझे मूल शाला में वापसी हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें कलेक्टर मैडम की साइन है। और ये जो मैसेज है ये हमारे जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुआ है। डीपीसी सिवनी जो है उनके द्वारा ये है हमको आदेशित किया गया है। मैं जो हूँ अपना काम पूर्णतः ईमानदारी से करती रही हूँ और अभी भी मैं पूर्णतः ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, किंतु अचानक से बिना कोई स्पष्टीकरण दिए हमारे बीआरसी सर ने मुझे हटा दिया। पूर्व से ही बीआरसी सर जो है जब से आए हैं तो वो स्कूलों में स्पष्टीकरण जारी कर देते हैं और हमें बुला के पर्सनल में कहते हैं कि आप जो है टीचरों से जो है पैसे वसूल करके लेके आइए, किसी से 5,000 किसी से 2,000। तो मैंने कहा कि मैं तो कभी किसी शिक्षक से एक पैसे नहीं लेती हूँ और ना ही ले सकती, आप जो भी है आप अपने अपने तरीके से देखिए सर। तो उन्होंने कहा फिर हम तुमको इस विभाग में रहने नहीं देंगे, तुमको अपने प्रतिनियुक्ति से वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मेरे से नहीं होगा, इसलिए जो है उन्होंने मेरे को जो है एक तरफा कार्रवाई कर दी। डीपीसी महोदय ने भी किसी बात की जांच नहीं की और मुझे जो है मेरे पद से हटवा दिया। अच्छा, जो स्पष्टीकरण का लेटर है क्या वो खेल बन गया है पैसे कमाने का? जी, ये तो स्पष्टीकरण का लेटर एक पैसे कमाने का खेल है। आप हमारे स्कूलों की किसी भी स्कूल की अवलोकन पंजी में जाके देखिए कि हमारे बीआरसी महोदय ने कितनी टिप की है अकादमिक सहयोग के लिए स्कूल के लिए। ये एससीएन केवल शिक्षकों को उनसे पैसे वसूल करने के लिए ही जारी की जाती है। सर आज हम बीआरसी कार्यालय गए थे, मगर बीआरसी सर मिले नहीं। जो जन शिक्षक जो है मैडम दुबे मैडम, उनके द्वारा बीआरसी सर के पैसे लेन देन का आरोप लग रहा है। वहाँ में क्या है आपको उस पर जानकारी? नहीं, हमारी जानकारी तो नहीं है। पूरे पेपरों में चल रहा है और उनके द्वारा सभी जगह बताया जा रहा है कि उनको पद से हटा दिया गया है। किस लिए हटा? दुबे मैडम को जन शिक्षक से थी, वो यही थी केवलारी जन शिक्षक। अच्छा जी। तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पैसा लेन देन, शिक्षकों से पैसे लाने की बात की जाती है। मेरे द्वारा नहीं लाया गया है। संज्ञान में नहीं है जी। अभी तक आपके संज्ञान में नहीं है। बीआरसीसी केवलारी। सर, जो प्रतिभा दुबे द्वारा खुले मंच में आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा नोटिस जारी करके वसूली की जाती है और लंबे समय से की जा रही है, ये इस पे आपका क्या कहना है? भाई साहब, ये प्रतिभा दुबे जो है 16 तारीख को कलेक्टर मैडम के आदेश से इसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई है और ये सारे आरोप जो प्रत्यारोप हैं इन्होंने अपनी प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद लगाई है। इसके पहले कभी भी कोई लिखित सूचना उच्च अधिकारी को या कलेक्टर मैम को इन्होंने नहीं की है। ये सारे आरोप कब लगाए जा रहे हैं? जब इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई है और उनको आदेश मिल गया है। जी सर, मगर ये है कि इनके द्वारा जैसे खापा में बात की गई, खापा में हमारे द्वारा भी कल जाया गया और खापा में साफ शिक्षक और उसके लड़के का कहना है कि एक दिन पहले बीआरसी सर ने हमें समझा दिया और बुलाकर, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कहाँ तक उचित है? ये अपना जो वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें कहीं भी उस ऑडियो में बीआरसी केवलारी या सतीश साहू का नाम नहीं आया है, केवलारी भी नहीं आया है। किस बीआरसी की वो बात कर रही हैं और कौन कौन उसमें बात कर रहा है ये क्लियर नहीं है।
नहीं सर, खापा स्कूल में आपके द्वारा बुलाकर नहीं, शिक्षक नहीं, को और उनके लड़के को नहीं हुई है। जी। और अपन ने जो है किसी से कोई चर्चा नहीं की है। और ऑडियो जो है ये पहले का बना हुआ है। पहले का मतलब प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद का है। वो तो साफ बता रही हैं, जैसे शिक्षकों ने टेबल नहीं लेके आए, जो लैपटॉप कहना चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, टैब, उसमें भी आपने 10,000 रुपए की मांग की, फिर टुकड़ों में ली, कौन से टपरे में ली, उनका सब बताना है। नहीं, ये तो टैब की जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट से इनको खरीदी करना था। कलेक्टर मैम के साथ साफ निर्देश थे कि जो टैब शिक्षकों को दिया गया है प्रशिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए, वो टैब लेके स्कूल में टीचर उपस्थित हो। जी। और सर समय की बात की जाए, समय तो की बात यदि है तो मेरा काम मॉनिटरिंग का है। मॉनिटरिंग का कब का है? इस कार्यालय में आने के बाद जाने का, कि कार्यालय से पहले घर से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। 10:30 बजे हमें देखना है कि टीचर्स पहुंच रहे हैं नहीं, 4:30 बजे तक विधिवत स्कूल लगा रहे हैं नहीं, और इस बीच में हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग और मैनेटरिंग दोनों की जाती है। तो आपका कार्यालय आना नहीं रहता है? पक्का? कार्यालय बिल्कुल आते हैं। तो आज तो नहीं आए आप? 10:30 बजे, 1 बजे आप आए हैं? आज मैं जो है ओलंपियाड की परीक्षा कल है, सिवनी से पेपर लेके आया हूँ ओलंपियाड के। जी। एक्सीलेंस सेंटर है जिला स्तरीय, जी वहाँ अभी पेपर की स्क्रूटनी चल रही है, और कल उसकी परीक्षा है और परसों परीक्षा है। जी ये काम बीआरसी को करना पड़ता है। जी जी। आपके यहाँ के अधिकतर स्कूलों के शिक्षक यही बोलते हैं। आज भी हम एक स्कूल गए थे, जी। तिवारी जी हैं, 11:30 बजे आए वो कहते हैं कि मैं पेंट और वगैरह ये लेने गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। आपके ही केवलारी जन शिक्षा की बात है। पेंट मतलब होताई का नहीं, शिक्षकों को सख्त निर्देश है कि आप पहले 10:30 बजे अपना स्कूल खोलें, और यदि कोई काम है, शासकीय काम है, जैसे कि अभी डीजी गो में जो पैसा डला है उनको पुताई लिपाई कराना है। पाथर पौड़ी में हाँ। हम कम से कम 1.5 घंटा वेट करते रह गए। तिवारी सर आए, और जो सेफ्टी के लिए हर सालाना 2,000 आता है बच्चों की सेफ्टी के लिए, वो सिलेंडर और ना बाल्टी में रेत, कहीं समझ में ही नहीं आ रही है। आप इतने सालों से जाके निरीक्षण कर रहे हैं। सालों से तो मेरे को तो 9 महीने हुआ है। तो 9 महीने में आपने किसके ऊपर ये सेफ्टी के लिए कार्रवाई की? सेफ्टी टूल्स मेरे आने के बाद ये पहली राशि इनको जारी हुई है जी गो की, जो कि मार्च तक उनको एंड करना होता है, और जी। जो भी सेफ्टी फीचर्स है उनको लगाना होता है, जी। पुताई करना होता है। यदि टीचर 11:30 बजे आ रहा है और कह रहा है कि पेंट लेने गए थे, तो ये गलत है। 10:30 बजे उसको स्कूल आना चाहिए, और साला त्याग पंजी में अपना विजिट डाल के कि वो कहाँ पेंट लेने गया। अब स्कूल के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जाना पड़ता है, तो उसके बाद जाना चाहिए। अब जैसे कल हम एक स्कूल गए थे, तो उस पर एक गांजा पिया हुआ और एक दारू पिया हुआ, खैरी, छोटी छोटी बच्चियाँ बता रही, वो वीडियो हमारे पास है। जी। ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? यदि आपने ऐसा गांजा और शराब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चियों ने की है, आपको हम वीडियो उपलब्ध करा देते हैं। बिल्कुल आप हमें दें, हम बीओ साहब के द्वारा उसकी कार्रवाई करी जाएगी। जी, बीओ सर को हमने कल ही अवगत कराया है, हाँ। जाकर उत्कृष्ट विद्यालय में। ड्राइंग रिस्पॉन्डिंग पावर जो होता है वो बीओ के पास होता है जी, है ना। तो एकेडमिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें बीआरसी जिम्मेदार होता है। जी। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने टीकमगढ़ जिले का नया जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत घोषित किया। मंगलवार को उनके पहले आगमन पर पूर्व विधायक राकेश गिरी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जिसमें आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा भी की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जिले के नए जिलाध्यक्ष के रूप में सरोज राजपूत को घोषित किया है। मंगलवार को सरोज राजपूत का जिले में उनके प्रथम आगमन पर पूर्व विधायक राकेश गिरी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ खीरिया नाका पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक राकेश गिरी ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का पुष्प वर्षा और स्टॉल श्रीफल से सम्मान किया। टीकमगढ़ नगर में विभिन्न स्थानों पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर चौतारा विधायक भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक खरे, सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ बलदेव गढ़ मार्ग पर ग्राम पपौनी के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
टीकमगढ़ बलदेवगढ़ मार्ग पर ग्राम पपोनी के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों में से एक का नाम प्रवीण कुमार नायक देरी निवासी है और दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। इस राहत कार्य में एम्बुलेंस पायलट आरिफ खान बिट्टू मिट्टी और प्रहलाद लोधी का मुख्य भूमिका रही। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।